बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ बायोलॉजी क्लास 12th का जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चल रहा है उसके बायोलॉजी का आंसर की। बहुत सारे स्कूल में एग्ज़ाम हो चुका है, बहुत सारे स्कूल में होना है। अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है कि 70 जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसमें 35 बनाना था और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो पूरा 70 के 70 ऑब्जेक्टिव आप याद कर लें ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से दे पाएँ। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो है ये 2021 का क्वेश्चन है और इसमें मेरे पास सेट ए है। आपके पास कोई भी सेट हो, लेकिन आंसर जो है मैं बताऊंगा, सटीक बताऊंगा, सही बताऊंगा, ठीक है। एक्सपर्ट लोगों के द्वारा तैयार किया गया आंसर है की है, इसलिए टेंशन ना लें। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नांकित में से कौन पार्थेनोकार्पिक फल का उदाहरण है। तो आंसर ए का क्या हो जाएगा, केला। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पार्थेनोकार्पिक फल है केला। चलिए, सेब कैसा फल है आप कमेंट कीजिए। पेरीपेटस, पेरीपेटस किसके बीच की संयोजक कड़ी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब मैं सही आंसर बताते जाऊँगा। जब डार्विन संबंधित है, चार्ल्स डार्विन जो है ये संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आप प्रकृति चयन से। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही होगा। किसी बच्चे का है, इसने गलत या सही लगा है अलग बात है। आवृत्ति बीजी में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका अगुणित। ऑप्शन ए मतलब हैप्लॉइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडोत्सर्जन के समय अंडाणु का झिल्लीय आवरण क्या कहलाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 5 का आपका डी हो जाएगा, जोना रेडियाटा। ऑप्शन डी। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिना निषेचन के बीज किस विधि से प्राप्त होते हैं। बिना निषेचन के बीज किस विधि से प्राप्त होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, असंग जनन से, मतलब एपोमिक्सिस से। 7वां में एक युग्मक में मौजूद सभी जीनों के एक अगुणित सेट को क्या कहा जाता है। तो 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, जीनोम। 8वां नंबर में कह रहा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका निम्नांकित में से किस बीमारी का रोगजनक है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा डिसेंट्री। ऑप्शन डी। डीएनए में हाइड्रोजन बंधन निम्नांकित में से किसके मध्य में पाया जाता है। तो 9 नंबर का आपका सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, पूरक क्षारों के मध्य, मतलब कंप्लीमेंट्री बेसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धंसे रंध्र किस तरह के पौधों में पाए जाते हैं। तो धंसे रंध्र किस प्रकार के पौधे में पाए जाते हैं। तो सही आंसर 10 का हो जाएगा सी, मरूदभिद। ऑप्शन सी मतलब जेरोफाइटिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तन ग्रंथियां निम्नांकित किस ग्रंथि का रूपांतरण है। जो स्तन ग्रंथियां हैं, ठीक है, तो ये है किस ग्रंथि का रूपांतरण है। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, स्वेद ग्रंथि यानी स्वीट ग्लैंड का। अगला देखते हैं। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में कौन एक अच्छा संवाहक है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ठीक है। 13 नंबर में सही देखते हैं क्या आंसर होगा। 13 का विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है। तो 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादक फलवक क्या कहलाते हैं। तो पादक फलवक क्या कहलाते हैं, सही आंसर हो जाएगा स्वपोषक। ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है। चराई खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी क्या कहलाते हैं। चराई खाद्य श्रृंखला जो है उसमें मांसाहारी क्या कहलाते हैं। तो मांसाहारी आपका कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। अगला देखते हैं। मानव भ्रूण में अंग तथा अंक मतलब अंगूल कितने सप्ताह के बाद विकसित होते हैं। तो मानव भ्रूण में कितने सप्ताह के बाद, 8 सप्ताह के बाद। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। शुक्राणु नालिकाओं से शुक्राणुओं की रिहाई क्या कहलाती है। शुक्राणु नालिकाओं से शुक्राणुओं की रिहाई क्या कहलाती है, शुक्राणु जनन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
अगला देखते हैं, कालचिसीन निम्नांकित में से किस में हस्तक्षेप करता है? तो कालचिसीन जो है किस में हस्तक्षेप करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 का ए, धुरी संगठन में। 19 में देखते हैं, वायु गुणसूत्र कैसा होता है? तो वायु गुणसूत्र जो है ये कैसा होता है? एक्रोसेंट्रिक होता है, ऑप्शन बी। पत्थर चट्टा किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन करता है? तो पत्थर चट्टा जो है किसके द्वारा करता है कायिक प्रवर्धन? पत्तियों के द्वारा, ऑप्शन सी। मृदु जलीय स्पंज की आंतरिक मुकुल को क्या कहा जाता है? कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, जेम्यूल। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए। 23 नंबर का देखते हैं, 23 का, लुप्त प्राप्त पौधों को की प्रजातियों का संरक्षण किसके माध्यम से किया जाता है? तो लुप्त प्राप्त जो प्रजातियां उसका संरक्षण हर्बेरियम, ऑप्शन जो है आपका बीज बैंक, ऑप्शन ए के द्वारा किया जाता है, मतलब बीज बैंक के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। 24 नंबर में देखते हैं क्या, जीवाणु प्लाज्मिड में क्या होता है? तो जीवाणु प्लाज्मिड में क्या होता है आपका डीएनए होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, वीटी कपास किस विधि द्वारा निर्मित होता है? तो वीटी कपास जो है ये होता है आपका बीटी जीन फ्लेमिंग। इसमें आप कमेंट कीजिए, देखिए आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड क्या है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में डायनासोर प्रमुख जीव थे? तो डायनासोर किस काल में? क्रेटेशियस काल में, ऑप्शन जो है सी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखते हैं 28 नंबर में क्या कह रहा है। 28 नंबर में, किस जीव के विकासवादी इतिहास के को किस नाम से जाना जाता है? किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका फिलोजेनी, ऑप्शन ए। बत्तख बिल्ड प्लेटिप्स या प्लेटिपस किसके बीच की संयोजक कड़ी है? तो बत्तख बिल्ड जो प्लेटिपस जो है किसके बीच की संयोजक कड़ी है? तो सही आंसर हो जाएगा सरीसृप तथा स्तनधारी के बीच के, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं क्या करा है, युग्म विकल्पी क्या है? युग्म विकल्पी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जीन के रूप में। अगला, एबीओ रक्त समूह प्रणाली किसके कारण है? एबीओ रक्त समूह प्रणाली किसके कारण है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा बहु विकल्पता, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कॉपर टी LNG20 तथा कॉपर 7 निम्नांकित में किसका उदाहरण है? इसका एग्जाम्पल है, सही है अंतःगर्भीय युक्ति का, ऑप्शन डी, मतलब इंट्रायूटेरिन डिवाइस IUD का। सरोगेट मदर के फैलोपियन ट्यूब में डोनर के डिम्ब का स्थानांतरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा 33 का आपका ए, गिफ्ट कहलाता है। प्यूरिन में कितने चक्र होते हैं? तो प्यूरिन में कितने चक्र होते हैं? 2 चक्र होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला, अनुवादन की क्रिया निम्नांकित में किस जगह होती है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह और भी केमिस्ट्री का मैथ का वीडियो लेकर आ सकूँ। 36 का जो है क्या हो जाएगा सही आंसर, यूकेरियोटस में DNA पैकेजिंग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, न्यूक्लियोसम या योसोम। DNA में नाइट्रोजनी क्षार एक साथ किस बंधन से जुड़े होते हैं? तो किस बंधन से जुड़े होते हैं? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा बी, ग्लाइकोसिडिक बंधन से। अगला देखते हैं, टीबी यक्षमा रोग जिसको हम लोग तपेदिक भी कहते हैं का रोगजनक कौन है? टीबी जो है यक्षमा या तपेदिक रोग का रोगजनक कौन होता है? तो सही आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली की बी कोशिकाओं तथा टी कोशिकाओं का उत्पादन किस में होता है? तो बी कोशिका और टी कोशिकाओं का उत्पादन किस में होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। 40 में देखते हैं क्या कह रहा है, 40 में, अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है? अफीम जो है
नशा के लिए जिसका यूज किया जाता है। तो किस पौधे से? पेपेवर सेमनीफेरम से, पेपेवर सेमनीफेरम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलिसा का प्रयोग निम्नांकित में किस बीमारी का पता लगाने की किया जाता है? तो एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। इलिसा का प्रारंभिक जो मतलब कि इसका जो एड्स का पता लगाना होता है तो उसके लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है। शोर प्रदूषण, जिसको ध्वनि प्रदूषण भी कहते हैं, किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में, जिसमें डी स्मॉल बी कैपिटल होता है। ठीक है, इसका सिंबल कह सकते हैं। मुख्य वायु प्रदूषक जो ओजोन अक्षय का कारण बनता है, मतलब ओजोन परत के विनाश का कारण बनता है। तो सही आंसर 43 का क्या हो जाएगा आपका? डी CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, हालांकि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पॉम्फ्रेट क्या है? तो पॉम्फ्रेट 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, समुद्री मछली है ये। ठीक है। रानीखेत निम्न में से किसकी बीमारी है? तो रानीखेत बीमारी जो होता है ये किस में होता है? मुर्गी में होता है। ऑप्शन रानी मक्खी होता है मधुमक्खी में, लेकिन रानीखेत जो है ये मुर्गी में होता है। बच्चे ने गलत मारा है। अगला, दूध की उपज या मात्रा बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? तो दूध की मात्रा या उपज बढ़ाने के लिए गाय को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा सॉर्बिटॉल। ये सॉर्बिटॉल नाम से मेडिसिन भी आता है, पिलाया जाता है उसको मिला करके, छोटा सा होता है। हिम परिरक्षण किसके लिए उपयोगी होता है? तो हिम परिरक्षण जो है किसके लिए प्रयोगी होता है? ठीक है, तो हिम परीक्षण 47 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिम कहा जाता है बर्फ को। ग्राफियन पुटक किस हार्मोन द्वारा अनुरक्षित रहता है? ग्राफियन जो पुटक है ये किसके द्वारा, मतलब ग्राफियन फॉलिकल। तो सही आंसर इसका 48 का क्या हो जाएगा? ए, मतलब FSH। चलिए अगला देखते हैं, ओकाइजी टुकड़े क्या है? जो ओकाइजी है फ्रेगमेंट्स क्या हैं? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा सी, DNA का छोटा टुकड़ा जो 3 से 5 दिशा में चल रहे DNA टेम्पलेट पर बनता है। अगला देखते हैं, उच्च DOB क्या इंगित करता है? 50 का क्वेश्चन सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्च DOB जो है क्या इंगित करता है? अत्यधिक प्रदूषित जल। ऑप्शन बी, हाई DOB। 51 में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि को कौन सा प्रभाव कहा जाता है? तो कौन सा प्रभाव कहा जाता है? तो आपने पढ़ा ही होगा, हरित गृह प्रभाव। ऑप्शन जो है मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑप्शन सी। सबसे खराब जल धारण क्षमता वाली कौन सी मिट्टी है? तो सबसे अच्छा जल धारण जो है वो चिकनी मिट्टी करती है। सबसे खराब जो है बलुआही मिट्टी, इसमें अब जल नहीं टिकता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बलुआही मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्य पौधों की छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? मतलब दूसरे पौधों के छाया में, ट्री के शेडो में, तो इसको क्या कहा जाता है? छाया प्रिय पादप, जिसको छाया पसंद हो, सोसियोफाइट्स कहते हैं अंग्रेजी में इसको। रसीले पौधे का क्या प्रदर्शित करते हैं? रसूले पौधे जो है क्या प्रदर्शित करते हैं? तो 54 का ए हो जाएगा, CM प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन ए। 55 में देखिए, गन्ना के चेकर बोर्ड का किसके द्वारा विकसित किया गया था? गन्ना के चेकर बोर्ड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 55 का आपका डी, पुनेट के द्वारा। संकर तथा अप्रभावी अभिभावक के बीच क्रॉस क्या कहलाता है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा परिक्षार्थ संस्करण, मतलब अंग्रेजी में टेस्ट क्रॉस। निम्नलिखित में से कौन भारत में अधिकतम अनुवांशिक विविधता दिखाता है? तो कौन दिखाता है अनुवांशिक विविधता? सबसे ज़्यादा किस में है? तो चावल में है, ज़्यादा चावल की प्रजाति भी भारत में पाई जाती है। निम्न में से कौन लुप्त प्राय नहीं है, मतलब जो लुप्त नहीं हुआ है? तो देखिए यहाँ पर 3 जो है लुप्त है, एक में नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 58 का ए हो जाएगा। विशाल काय पांडा जो है ये है, लेकिन गंजा चील, पेडोफाइलम और मार्गोसा ये लुप्त प्राय, मतलब समाप्त होने वाला है। DNA अंगुली छाप का आधार क्या है? DNA अंगुली छाप का आधार क्या है? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा डी, अनुक्रम में बहुरूपता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 60 में अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त TI प्लाज्मिड निम्नांकित में किससे प्राप्त होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 60 का सही आंसर हो जाएगा ए, एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है,
ट्यूमीफेसियंस जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा। 61 में देखते हैं एक जीवाश्म में क्या होता है। एक जीवाश्म में जो होता है अतीत का जैविक अवशेष होता है। जीवाश्म से ही तेल वगैरह जो आपका कोयला है उसी से फॉसिल फ्यूल बनता है। आरएनए हस्तक्षेप किसके लिए उपयोगी है? तो आरएनए हस्तक्षेप जो है किसके लिए उपयोगी है? तो यह है सूक्ष्म प्रजनन के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 63 में देखते हैं, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूला। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किसके काटने के लिए प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग होता है? तो 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, डीएनए का टुकड़ा खंड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 64 में क्या है? ट्रांसजेनिक हीरोडीन निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो 64 का आप कमेंट करके बताएं, ये आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है। आप कमेंट जरूर करें, इसका बताएं आंसर क्या होगा राइट आंसर। 65 में ह्यूगो डी व्रीज ने प्रस्तावित किया, क्या प्रस्तावित किया? तो सही आंसर हो जाएगा 65 का आपका सी हो जाएगा, उत्परिवर्तित सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ मोटेशन। अगला देखते हैं, एक प्राकृतिक कीटनाशक जो पौधे से प्राप्त होता है क्या है? तो एक प्राकृतिक कीटनाशक यहाँ पर कौन हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी जो है आपका प्राकृतिक कीटनाशक है। 67 में देखते हैं क्या कह रहा है? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 68 में क्या कह रहा है? 68 में कह रहा है निम्नांकित में कौन सा जलीय फर्न एक उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? तो जलीय कौन है? तो 68 का यहाँ पर ऑप्शन हो जाए ए, एजोला। 69 में देखते हैं, मानव के पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी थे वे थे पेकिंग मानव, क्रोमैग्नन मानव, नियंडरथल मानव, जावाकपी मानव। तो ये नियंडरथल मानव हो जाएगा 69 का सी। कमेंट कीजिए अगर आपको दूसरा लगता है तो। अगला देखते हैं 70 का। 70 का क्या है यहाँ पर? रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले स्टेटिन निम्नलिखित में किससे प्राप्त किए जाते हैं? कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, देखिए मेरे ख्याल से होना चाहिए क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम होना चाहिए, लेकिन आप इसमें कमेंट कीजिए, देखते हैं आपका कमेंट सही होता है तो आपका नाम लिया जाएगा अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।